हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेम स्टडी माइल्स विथ एसएस। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चार्ट देखेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किन किन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे 12th में जो स्टूडेंट्स हैं, 11th में हैं उनके लिए, देन ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं उनके लिए, मास्टर्स कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है, और जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये जो यूनिट है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस यूनिट का एक ग्लिम्स देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ चार्ट। ठीक है, चार्ट के फॉर्म में आज हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। ओके, चलो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दो वर्ड्स आते हैं। फर्स्ट है हमारा फाइनेंस, फाइनेंशियल जो निकलता है फाइनेंस से, और मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि मैनेज करना किसी चीज़ को। तो कंपनी में जितने भी रिसोर्सेस हैं या कंपनी को कहाँ कहाँ से फंड्स चाहिए, कितना फंड्स चाहिए, हाउ मच, ठीक है, तो ये सारी चीज़ को कौन देखता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सारे फंड्स कहाँ से लाना है उसको मॉनिटर करना, उसको प्लान करना, कहाँ से कितना चीज़ लाना है, कंपनी में कितनी ज़रूरत है, मीन्स फाइनेंस से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं वो किस में कवर होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज करना है कंपनी को ताकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अब इसका चार्ट देखते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तीन तरह के हमारे डिसीशंस होते हैं। पहला क्या होता है हमारा, फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। सेकंड होता है इन्वेस्टिंग डिसीजन, और लास्ट होता हमारा डिविडेंड डिसीजन। जब भी आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट उठाओगे तो सबसे स्टार्टिंग में आपको क्या पढ़ना होगा, पहले तो उसका डेफिनेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उसके तुरंत बाद यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दीज थ्री टर्म्स मीन, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तीन तरह के डिसीजंस होते हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एंड डिविडेंड। अब फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या होता है, फाइनेंसिंग में क्या होगा, फाइनेंस से रिलेटेड होगा। इट मीन्स कि हमको कितना फाइनेंस चाहिए है, हाउ मच फाइनेंस इज नीडेड, और किसे चाहिए, ऑब्वियसली कंपनी को चाहिए होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होगा। तो कितना फाइनेंस चाहिए है ये फाइनेंसिंग डिसीजन में देखते हैं मेनली। और सेकंड क्या देखते हैं कि जो फाइनेंस हमको चाहिए वो कहाँ से हम प्रोक्योर करें, फ्रॉम वेयर सच फाइनेंस इज़ टू बी प्रोक्योर्ड, कि पैसा तो हमें चाहिए, फंड्स हमें चाहिए, बट वो फंड्स हम कहाँ से लें, कोई कंपनी से लें, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदें, स्टॉक पे लगाएं, कहीं इन्वेस्टमेंट करें तो वहाँ से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो फंड्स का यूज़ करें हम, या अपने पैसे जो जमा किए हुए कंपनी में पहले के जो पैसे उसको यूज़ करें। तो ये प्रोक्योरमेंट करेंगे, इसका डिसीजन भी हम किस में लेंगे, फाइनेंसिंग डिसीजन में लेंगे। सेकेंड है फ्रॉम वेयर सच फाइनेंस इज टू बी प्रोक्योर्ड। ठीक है, अब ये दोनों को कवर करने के लिए, ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमें तीन तरीकों में क्लासिफाई किया गया है इसको, फाइनेंसिंग डिसीजन को, कि आप किस तरीके से फाइनेंस को प्रोक्योर कर सकते हैं और कितना फाइनेंस चाहिए। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कितना फाइनेंस चाहिए, और फिर उस फाइनेंस को हम कहाँ से प्रोक्योर करें, कहाँ से लेके आए, उसका नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है फाइनेंसिंग डिसीजन में। नाउ नेक्स्ट क्या होता है, इन्वेस्टिंग डिसीजन। अब पैसा तो हमने ले लिया,
कितना पैसा चाहिए था, कहाँ से चाहिए था, वो हमने ले लिया, बट उस पैसे को हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ पे लगाएंगे उस पैसे को, तो वो इन्वेस्टिंग डिसीजन में आता है। वेयर टू इन्वेस्ट द फाइनेंस, चाहे हम शॉर्ट टर्म में लगाएंगे, लॉन्ग टर्म में लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे। वेयर टू यूज द फाइनेंस, वेदर इन लॉन्ग टर्म और इन शॉर्ट टर्म। और इन शॉर्ट टर्म, ठीक है। ये इन्वेस्टिंग डिसीजन का पार्ट हो गया कि फाइनेंसिंग में तो हम फाइनेंस हमको कितना चाहिए और कहाँ से हम प्रोक्योर करेंगे। इन्वेस्टिंग क्या है कि जो फंड्स हमको मिला है, जो फाइनेंस हम लेके आए, उस फाइनेंस को हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। नाउ कम्स हियर डिविडेंड डिसीजन। अब जो पैसा है उस पैसे को हम या तो हम रिटेन्ड अर्निंग्स में रखें, या जो एम्प्लॉयज़ है मेरे, जो कंपनी में काम कर रहे हैं, उसको हम कितना प्रॉफिट बांटें, या कितना डिविडेंड दे, ठीक है। हाउ मच डिविडेंड इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। डिविडेंड या जो बचा हुआ जो पैसा है वो हम कितना बांटेंगे अपने जो एम्प्लॉयज़ मेरे काम कर रहे हैं, जो मेरे बिजनेस में, उस एम्प्लॉयज़ को हम कितना पैसा देंगे डिविडेंड के रूप में, या कितना हम रिटेन्ड अर्निंग्स में रखेंगे, ठीक है। इसमें दो डिसीजन फर्दर लेते हैं हम डिविडेंड में कि या तो जो प्रॉफिट मेरा हुआ है, कंपनी को जितना भी जो प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट को या तो वो डिविडेंड में बांटेगा, एज डिविडेंड अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को देगा, या तो वो जो पैसा उसको प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट क्या करेगा, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए वो प्रॉफिट को रिटेन करके रखेगा, दैट इज़ रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। या तो रिटेन अर्निंग्स में रखेगा, या तो वो डिविडेंड बांटेगा, किसको, अपने एम्प्लॉयज़ को, जो उसके कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें थी फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग, डिविडेंड। फाइनेंसिंग में कितना फंड्स चाहिए, कहाँ से फंड्स को लेके आएंगे, इन्वेस्टिंग में उस फंड्स को हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, और थर्ड हमारा क्या आता है, डिविडेंड डिसीजन, कि जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट को या तो हम रिटेन अर्निंग्स में रखें, नहीं तो उस प्रॉफिट को एज डिविडेंड किसको बांटते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को बांटते हैं। कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारे एम्प्लॉयज़, जो भी वर्कर्स काम करें, उसको हम दें, ठीक है। तो ये था फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, डिविडेंड। अब इन तीनों के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवीज़न होता है कि क्या फर्दर हमें चीज़ें फॉलो करनी है जिसकी वजह से हम फाइनेंसिंग डिसीजन लें, इन्वेस्टिंग डिसीजन लें और डिविडेंड डिसीजन लें। तो चलिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। चलो, फाइनेंसिंग डिसीजन। अब फाइनेंसिंग डिसीजन में हमें क्या था कि फाइनेंस कितना चाहिए और कहाँ से चाहिए फाइनेंस। तो या तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, ठीक है। सेकंड है कैपिटल स्ट्रक्चर, और थर्ड है लीवरेज। अब देखेंगे इन तीनों टर्म को। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, मेरा मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इट मीन्स कि जो पैसा हम लगा रहे हैं एटलीस्ट हमको उसका मिनिमम वैल्यू तो मेरे को आए। सपोज़ हम 10 रुपये कहीं लगाए, ठीक है, 10 के बदले हम एक्सपेक्ट करें कि एटलीस्ट मेरे को 8 रुपये तो वापस आए, तो ये क्या होता है, ये मेरा मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है। इसके अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड है। कैसे हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स होता है, प्रेफरेंस शेयर्स होता है, रिटेन अर्निंग्स होता है, अलग अलग वेज, अलग अलग तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। दैट इज़ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी अर्न, कि मिनिमम इतना तो हम अर्न कर पाए, ये होता है मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये मेरा फर्दर थी बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कॉस्ट ऑफ डेट होता है, इन सब का भी डिटेलिंग है। इसमें आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो एग्ज़ाम्स में आते हैं इन्हीं से आते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, फिर रिटेन्ड अर्निंग्स हो गया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। इन सब का फॉर्मूला भी होगा, वो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। चलो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्लियर हो गया। अब आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, वैसे सोर्सेस
कि जिनसे हम फाइनेंस को प्रोक्योर करें। सोर्सेस फाइनेंस शुड बी प्रोक्योर्ड। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर ये होता है। इसमें अलग अलग नेट इनकम अलग अलग अप्रोच आते हैं। नेट इनकम अप्रोच, उसके बाद नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के इसमें अप्रोच आते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, कि हमको जो फाइनेंस जो चाहिए है, जो प्रोक्योर कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे सोर्सेस है जिनसे हम फाइनेंस को प्रोक्योर करें। दैट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर आपको बताता है कैपिटल का। ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जहाँ पे न तो ज़्यादा डेट हो, न ज़्यादा हमारा क्या हो, इक्विटी हो। दोनों का एक मिनिमम वैल्यू हो, बैलेंस होके चले, ताकि मेरा जो कैपिटल जो एक स्ट्रक्चर बन के आ रहा है कैपिटल का, वो मेरा ओवरफ्लो नहीं करे, वो मेरा अंडरफ्लो नहीं हो। ठीक है, तो डेट और इक्विटी का एक बैलेंस होना चाहिए। आगे चल के हम ये सारे अप्रोचेस में पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच, मोदी-गिलानी मिलर अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच, ये सारे अप्रोचेस से इन्होंने अलग अलग चीज़ें कही हैं इक्विटी और डेट को लेके। लास्ट मेरा आता है लीवरेज। लास्ट नहीं, फाइनेंसिंग डिसीजन का लास्ट आता है लीवरेज। लीवरेज क्या है? लीवरेज एक तरह का आप कह सकते हो स्ट्रैटेजी है, जो ऑर्गेनाइजेशन देखता है कि मेरा जो कैश फ्लो है कैसा जा रहा है। ठीक है, कैश फ्लो कितना हो रहा है, मेरे एसेट्स का क्या हाल है, हमें कितना लाइबिलिटी पे करना है। एक लीवरेज है, कितना डेट होना चाहिए, कितना एसेट्स होना चाहिए, ये क्या बताता है? लीवरेज बताता है। ठीक है, लेवरेज। इसमें भी अलग अलग टाइप के लेवरेज है। ऑपरेटिंग लेवरेज हो गया, फिर ये कंबाइंड लेवरेज हो गया, फाइनेंशियल लेवरेज हो गया। लेवरेज के भी अलग अलग टाइप्स हैं। पहला आता है हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज, सेकंड आता है फाइनेंशियल लेवरेज, और थर्ड आता है मेरा कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड क्या होता है? ये कंबाइंड होता है किसका? ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल का। दोनों लेवरेज को अगर कंबाइंड करेंगे तो मेरा कंबाइंड लेवरेज निकल के आएगा। ठीक है, ये तीनों थे फाइनेंसिंग डिसीजन के पार्ट्स: कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और लेवरेज। अब सेकंड आता है इन्वेस्टिंग डिसीजन, वो भी देखते हैं। सेकंड है इन्वेस्टिंग डिसीजन। इन्वेस्टिंग डिसीजन क्या है कि हमें जो फंड्स हम जो प्रोक्योर किए हैं वो कहाँ इन्वेस्ट करें, वेदर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करें या लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में इन्वेस्ट करें। तो इसमें दो कैटेगरीज आती हैं: कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग, और आता है एक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, कैपिटल बजटिंग मेरा क्या बताता है? देखो, कैपिटल बजटिंग क्या होता है? ये एक तरह का आइडेंटिफिकेशन होता है। ओके, आइडेंटिफिकेशन किस चीज़ का होता है? जो हमारे जो पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब कंपनी में ढेरों प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि किस प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट करे जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, मॉनेटरी बेनिफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आए। ऑब्वियस है, कोई भी कंपनी किसी उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी जहां उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आए। अब वो 100 रुपये अगर इन्वेस्ट कर रही है कहीं, तो वो एक्सपेक्ट करेगी एटलीस्ट मेरे को 105 रुपये वापस आए या 110 रुपये वापस आए। जिसमें उसको 90 मिल रहा है, 95 मिल रहा है, वो उस प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्ट करेगी? नहीं करेगी। तो कैपिटल बजटिंग क्या होता है कि एक ऐसा इवैल्यूएशन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स को देखना, ताकि वो उसे इवैल्यूएट करे, मेजर करे, ठीक है, रिव्यू करे, ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके और उसी प्रोजेक्ट में फिर वो इन्वेस्ट करे। दैट इज़ कैपिटल बजटिंग। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो कैपिटल बजटिंग के भी अलग अलग टेक्निक्स हैं। कैपिटल बजटिंग में अलग अलग टेक्निक्स आते हैं, जिसमें पहला है हमारा ट्रेडिशनल टेक्निक्स, ट्रेडिशनल जिसको हम कन्वेंशनल भी कहते हैं, और दूसरा आता है ट्रेडिशनल है तो ऑब्वियस है मॉडर्न हो गई होगा, मॉडर्न या नॉन कन्वेंशनल।
दो तरह के टेक्निक्स होते हैं। इन दोनों टेक्निक्स में एक ऑर्गेनाइजेशन को मेजर करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है कि किस में मेरा रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा है। अगर जिस प्रोजेक्ट में उसको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा वो उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा और उस टेक्निक को लेके उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है। ट्रेडिशनल में बहुत सारे टेक्निक्स आते हैं, जैसे पे बैक पीरियड मेथड हो गया, फिर उसके बाद आपका ARR हो गया, दैट इज़ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में होता है, एवरेज इन्वेस्टमेंट में होता है। वैसे ही मॉडर्न में भी अलग अलग टेक्निक्स आते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू जो टाइम वैल्यू को कंसिडर करता है। फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आता है। उसके बाद ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR जिसको कहते हैं शॉर्ट में, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये कुछ मॉडर्न टेक्निक्स होते हैं और ये कुछ ट्रेडिशनल टेक्निक्स होते हैं। तो इनको देख के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर होता है, जो मैनेजर होता है, वो इन्वेस्ट करता है जिसमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न मिले। ओके, ये था कैपिटल बजटिंग का। अब सिमिलरली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में भी क्या होता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, जो हमारे डे टू डे जो एक्सपेंस में जो खर्चा यूज़ होता है, जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं या जो डे टू डे एक्सपेंसेस में जो हमको फंड्स चाहिए रहता है, वो हम कहाँ से लाते हैं, वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसको हम मैनेज करते हैं वर्किंग कैपिटल को। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में दो तरह का आता है हमारा, एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल और एक होता है मेरा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, मेरे जितने भी करेंट एसेट्स हैं उनमें से अगर हम अपने करंट लाइबिलिटीज़ को डिडक्ट कर देते तो वो मेरा नेट निकल के आता है। ठीक है। और ग्रॉस क्या होता है, ग्रॉस मेरा करंट एसेट्स, उसको हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं। नेट क्या होता है, नेट में कुछ भी डिडक्ट होता ही है। तो नेट में क्या डिडक्ट होगा, करंट एसेट्स में अगर हम अपने करंट लाइबिलिटीज़, जो प्रेजेंट की जो लाइबिलिटीज़ है, जो भी सारी करंट की चल रही जो लाइबिलिटीज़, उसको डिडक्ट करते हैं तो मेरा क्या निकल के आता है, नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है। BP हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ये सारे डिडक्ट होंगे तो क्या निकल के आएगा, मेरा नेट वर्किंग कैपिटल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट्स होते हैं। ठीक है। चल, ये था मेरा किसका, इन्वेस्टिंग डिसीजन का ये पार्ट। अब लास्ट बचता है, क्या है, वो है डिविडेंड डिसीजन। लास्ट देखते हैं इसको। चलो, लास्ट है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में हमने क्या देखा था, ये वैसा डिविडेंड डिसीजन क्या इंक्लूड करता है कि कितना प्रॉफिट हमको बांटना है और कितना हमको रिटेन अर्निंग्स में रखना है। पूरा का पूरा हम बांट सकते हैं, पूरा का पूरा हम रिटेन करके रख सकते हैं, ये डिपेंड करता है किस पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, मैनेजमेंट पे। ठीक है। चलो, अब डिविडेंड डिसीजन में क्या आता है, या तो हम डिविडेंड रखेंगे, ठीक है, या हम रिटेन अर्निंग्स में रखेंगे। रिटेन अर्निंग्स मतलब क्या हुआ, मेरा बचा हुआ पैसा जो हम रिटेन करके रखे हैं अपने फर्दर इन्वेस्टमेंट्स के लिए। जो कंपनी के पास खुद का जो पैसा होता है उसको कहते हैं रिटेन अर्निंग्स। और फर्स्ट है हमारा डिविडेंड। अब डिविडेंड में फर्दर क्या आता है, दो तरह के मॉडल्स आते हैं। पहला होता है इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड, नेक्स्ट है हमारा रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड। याद रखें ये डिविडेंड डिसीजन का पार्ट है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। चल, इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड में क्या होता है, इसमें दो अप्रोच आते हैं फर्दर। एक सोलोमन अप्रोच होता है और एक अप्रोच होता है, जो मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। ठीक है। ये क्या कहता है कि डिविडेंड आप बांटो चाहे ना बांटो, इररिलेवेंस ऑफ डिविडेंड क्या कहता है कि डिविडेंड आप बांटो या ना बांटो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कंपनी को। डिविडेंड देने नहीं देने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सिंपली इररिलेवेंस ऑफ डिविडेंड बताता है। वहीं रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड में दो मॉडल्स आते हैं। पहला है वॉल्टर मॉडल और दूसरा है गॉर्डन मॉडल।
ये दोनों क्या कहते हैं कि नहीं, डिविडेंड देने से कंपनी को पता चलता है कि कंपनी में जो काम चल रहा है, जो कंपनी का जो गुडविल है वो कैसा है। डिविडेंड देने से हमारे शेयर्स की जो होती है वो वैल्यू, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स जो होता है उसका, उस पर वैल्यू पड़ता है। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। जो मार्केट प्राइस है जो शेयर्स के, उनमें उनका वैल्यू पता चलता है। तो डिविडेंड देना बहुत ज़रूरी है। ये क्या कहता है, रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड। रेलेवेंस मीन्स रेलेवेंट है कि इम्पॉर्टेंट है, डिविडेंड देना बहुत ज़रूरी है। ये वॉल्टर और गॉर्डन मॉडल कहते हैं। वहीं इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड में जो अप्रोच और सोलोमन अप्रोच है वो ये कहते हैं कि आप कंपनी में डिविडेंड दो नहीं दो, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मार्केट प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, आप चाहे दो चाहे नहीं दो। ओके, ये डिफरेंस था दोनों में। अब इसका डेप्थ बहुत है। अगर ये क्रक्स था पूरा का पूरा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसी पे है, ये फाउंडेशन है, यही बेस है, इसी पे पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। डेप्थ में आप चाहेंगे अलग अलग वेरियस इसमें अप्रोचेस हैं, ठीक है, डिबेंचर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स है, सबका कैलकुलेशन है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो एक यूनिट है वो पूरी यूनिट इसी के आगे पीछे है, सिर्फ यही चीज़ है उस पूरी यूनिट में। एक क्रक्स है, एक चार्ट के फॉर्म में मैंने आपको पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कवर। चलिए, तो आज का ये यूनिट था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसको एक चार्ट के फॉर्म में एक बहुत इजी वे में मैंने एक पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से डिसीशंस आते हैं, उसके अंदर आपको कौन कौन से कैपिटल बजटिंग है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखनी है। टेक्निक्स कौन कौन से हैं, फिर डिविडेंड मॉडल क्या है हमारा। तो ये एक चार्ट के फॉर्म में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और जिन लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो उसके थ्रू आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पेपर 1 का क्विज़ मिलेगा, कॉमर्स के भी क्विज़ कुछ मिल जाएंगे आपको। सो अगर आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप वो चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और नहीं तो फिर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च बार पे आप स्टडी माइल्स विथ SSP लिखोगे या @StudyMiles2020 लिखोगे तो भी आपको चैनल मिल जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये था आज का लेक्चर, आज का वीडियो। होप सो आपको पसंद आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली।